आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कोई आपको हल्के में क्यों लेता है। इसका एक सीधा जवाब है, क्योंकि आप उसे ऐसा करने देते हैं। हम किसी को बुरा बर्ताव करने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम उस बर्ताव पर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या हम उस वक्त रुकेंगे, कुछ कहेंगे, या चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके साथ गलत कर रहा है, आपकी कद्र नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उसे ऐसा करने दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर हम ये सब क्यों सहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं या प्यार करते हैं। हम एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, जैसे वो बहुत बिजी है, उसकी नौकरी बहुत स्ट्रेसफुल है, या उसकी परवरिश ऐसी रही होगी। लेकिन सच ये है कि ये सब बहाने हैं। असल में अगर हम खुद को ज्यादा महत्व देते तो हम ये सब कभी नहीं सहते। एग्जाम्पल से समझे तो, अगर आप किसी दोस्त को ऐसी स्थिति में देखते हो तो आप उसे तुरंत कहेंगे कि वो रिश्ता छोड़ दे। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो हम वही सलाह मानने से हिचकिचाते हैं, उस सलाह से भागते हैं। इसका कारण है कॉग्निटिव डिसोनेंस। आसान भाषा में समझे तो, जब कोई व्यक्ति जानता है कि ज्यादा जंक फूड उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा जंक फूड खाता है। उसी तरह जब हमारे विचार और हमारी हकीकत आपस में मेल नहीं खाते, हम अपने आप से कहने लगते हैं कि ये रिश्ता इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक आप अपनी कीमत नहीं समझेंगे, दूसरा इंसान भी आपको महत्व नहीं देगा। अगर आप शुरू से अपनी बात नहीं रखते तो दूसरा व्यक्ति आपकी सीमाओं को बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक वह एक ऐसी चीज न कर दे जो आपको अंदर से तोड़ दे। आखिरकार आप रिश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उस समय आपकी सेल्फ वर्थ, आपका मोल और गिर चुका हो, तो आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया, क्या मुझ में कुछ कमी थी। और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। या तो आप उसी व्यक्ति के पास लौट आते हैं या किसी और के साथ ऐसा ही रिश्ता बना लेते हैं। तो इसे कैसे तोड़ें? सबसे पहले अपनी सूझबूझ पर ध्यान दें। अगर आप रिश्ते में हैं और आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, तो उसे नजरअंदाज न करें। सोचें, क्या वह व्यक्ति आपको वैसा ट्रीट कर रहा है जैसा आपका आदर्श पार्टनर करेगा? अपनी इंस्टिंक्ट्स को, सूझबूझ को समझना काफी नहीं है। हमें उन पर यकीन करना, खुद पर भरोसा करना और उनके हिसाब से एक्शन लेना भी आना चाहिए। यही आत्म मूल्य को, अपनी सेल्फ वर्थ को सुधारने का पहला कदम है। और ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही डर, यही कठिनाई आपको एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाती है। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी सेल्फ वर्थ को सुधारने की जरूरत है, तो कदम उठाइए। अपनी जिंदगी के साल मत बर्बाद कीजिए जहां आप सही निर्णय लेने से डरते रहे। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है यही वह चीज हो सकती है जो आपकी जिंदगी बदल दे। आपके कुछ सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेहतर टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।